बाज़ लोग कहते हैं कि दावत इस्लामी वाले मौत से बहुत डराते हैं, इसीलिए हम इनके करीब नहीं आते। ऐसों को कैसे समझाया जाए? हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि बहुत बड़े खलीफा गुजरे हैं, बड़े नेक पारसा बुजुर्ग थे और पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद थे। ये रोज़ाना उलमा को जमा करते और उनसे मौत का तज़किरा सुनते थे और खूब रोते थे। और हदीस पाक में ये तो हमें तरगीब मौजूद है कि लज़्ज़तों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ मौत का जिक्र कसरत से किया करो। यहाँ तक एक रिवायत में ये भी है कि जो रोज़ाना 20 मरतबा मौत को याद करे वो शहीद है। तो ये शैतान के वसवसे हैं मेरे मीठे मीठे साईं भाइयों। मौत को कोई याद करे या ना करे, उसने आना ही आना है, इससे तो बचकर जाएंगे कैसे? कुरान करीम ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मज़ा चखना है। आप ऐसा ना सोचा करें कि ये मौत से डराते हैं, अभी डर जाओ, इसी में आफियत है, वरना जब मर जाओगे ना तो फिर दुनिया में जिन चीज़ों से डरते थे ना, वो चीज़ें डराने के लिए खौफनाक शक्लों में पहुंच जाएंगे। तो ये बहरहाल शैतान का वसवसा है। मौत को याद करना चाहिए, हर वक्त मौत को पेश नज़र रखना चाहिए कि ये मतलब इससे गुनाहों से बचने की भी बहुत सूरत है, इस तरह बनती है, आदमी को खौफ पैदा होता है और गुनाह से डरता है। मीठे इस्लामी भाइयों, हम जानते हैं कि कब्र का मामला सख्त है, हिसाब किताब का मामला सख्त है। आपकी मेरी सांसें कितनी बाकी हैं आप और मैं नहीं जानते। आज की रात जो सांसें होंगी हो सकता है यही हमारी कुल गिनती की सांसें हो। हम कब सुधरेंगे, हम कब बदलेंगे? ऐसा मजबूत इरादा करके उठे, कोई ऐसा वादा करके उठे कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इससे पहले कि मौत का झटका आए और हमें अंधेरी कब्र में उतार दे, हम अल्लाह ताला से रहमत की और नेकी की तौफीक का सवाल करें। और बस अब ये नियत कर ले कि ना गाने बाजे, फिल्में, ड्रामे, गीबत, चुगली, झूठ, सूद, रिश्वत, हराम रोजी सब खलास।